नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमार आप सभी का राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे 12वीं पास भर्ती को लेकर। ये भर्ती आपके एयरपोर्ट विभाग में आई हुई है और इसमें बात करें दोस्तों, देखो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, कल काफी सारी वीडियो अपलोड हुई है ना, आज भी हो रही है। आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, अगर नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप जो है। क्या क्या एग्जाम का जो सिलेबस है, आपका एग्जाम कैसे होगा, कब होगा, आयु सीमा क्या है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और उसके बाद में सैलरी क्या होगी, काम क्या करना होगा, सारी बातें अपन इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, सेशन को पूरा जरूर देखें। दोस्तों इसमें जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो 30 से लेकर 35,000 के मध्य रहने वाली है। अब देखो, मैं पहले तो आपको ये बता दूं, अगर आपने 12वीं का एग्जाम दिया है अभी तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, और 18 साल उम्र है। कब तक गणना हो रही है वो बात करेंगे अपन। एग्जाम अगर दे दिया है और आपका रिजल्ट भी आ चुका है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन पास है या फिर इससे हाई क्वालिफिकेशन है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 12वीं का एग्जाम दिया हुआ से लेकर हाईएस्ट पर। ठीक है, अंतिम तिथि की बात करें 22 मई इसकी लास्ट डेट है। दोस्तों मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं, कहां से आपको फॉर्म भी अप्लाई करना है। देखो, थोड़ी सी एक मेरी सलाह ये रहेगी, अगर आप इंटरेस्टेड है, आपको इंस्टेंटली जॉब चाहिए कि भाई मुझे तो बेरोजगारी का जो दाग लगा हुआ है ये हटाना है, तो फिर आप इसमें अप्लाई जरूर करिएगा। अन्यथा आप अपने गोल पर टिके रहें। आप अगर सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अपना वहां पे 100% दें, इसमें इंटरेस्टेड बिल्कुल भी ना लें। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो जॉब ही चाहिए, भले प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट, तो फिर आप इसमें जा सकते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर की बात है, ठीक है, हालांकि सैलरी अच्छी है बस। ठीक है, तो उसमें देखो मैं आपको बता दूं, आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। आपको गूगल में जाना है, टाइप करना है IGIAVIATIAN वैली। अगर आप ये टाइप कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगी आपकी जो वेबसाइट, और वेबसाइट में जाके आप देखो, यहाँ से ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन है और यहाँ से हिंदी और इंग्लिश का नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। देखो मैंने हिंदी का नोटिफिकेशन डाउनलोड करा है, हमें जो है अच्छे से इजीली जो है समझ भी आ सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये विज्ञापन के बारे में सारी जानकारी दे रखी है। हालांकि विज्ञापन काफी समय पहले निकला हुआ था, 22 जो है मई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो देखिए ये देखो 6 मार्च को इसका विज्ञापन आया था, आवेदन ऑनलाइन करने की प्रारंभिक तिथि, और अब जो है ऑनलाइन जमा करने की अंतिम जो तिथि है 22 मई। ये जो है 22 मई आपकी लास्ट डेट है फॉर्म की, और इसमें जल्दी घोषणा कर दी जाएगी परीक्षा तिथि की, और रिजल्ट की तिथि की बात करें परीक्षा के 15 दिन बाद ही। तो अब ये देखो, इसका शेड्यूल कितना क्या है ये हम पहले नहीं बता सकते। अगर इसने बता दिया होता तो हम भी बता देते कि भाई ये बात है, लेकिन हो सकता है 1-2 महीने के भीतर ही इसकी डेट आ जाएगी, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को जो एम्प्लॉय जो है वो सबसे फास्ट में चाहिए होते हैं। देखिए एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की भर्ती है, CSA की भर्ती है, ग्राउंड स्टाफ की भर्ती है। दोस्तों ग्राउंड स्टाफ में क्या क्या करना पड़ सकता है वो हम देखते हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं प्लस 10+2 यानी कि 12वीं पास होनी जरूरी है। 18 से 30 वर्ष की आयु अगर आपके पास में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपकी आयु 18 से 30 साल है। 1074 पोस्ट है कुल, और 25 से लेकर 35,000 सैलरी है। तो आप यूं मान के चलो मिड में 30,000 के आसपास आपकी सैलरी रह सकती है। अब देखो इसमें जो हम बात करें, इसमें आपके क्या क्या जॉब क्या क्या, देखो जॉब ये है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर एक अग्रणी विमानपत्तन सेवा प्रदाता CSA प्रोफाइल के लिए IGI हवाई अड्डे के विभिन्न ग्राउंड विभागों जैसे एयरलाइन, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियों, हॉस्पिटलिटी और जो रिटेल आउटलेट्स, फूड कोर्ट्स और कार्गो के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। यानी कि ये सारे कार्य जो है आपको करने पड़ेंगे, आवेदन का कोई अन्य माध्यम या मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन आवेदन ले रहे हैं। देखिए आपके ये भी मैसेज थे कि देखो महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं इसमें, और कोई विमानन एयरलाइंस प्रमाण पत्र और डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है, मात्र 12वीं का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। 12वीं कक्षा के परिणाम के इंतजार कर रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। तो यूं समझ लो कि इनका जो रिजल्ट है मई के एंड में या फिर जून में आएगा, मई के एंड या फिर जून में आ रहा है, तो फिर जून के बाद ही आपका एग्जाम करवाया जाएगा, ये श्योर है। देखो इसका जो सिलेबस की बात करते हैं, लिखित परीक्षा का विवरण जो है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार है। सामान्य जागरूकता 25 अंक, विमानन ज्ञान, वहाँ का ज्ञान जो आपको कितना है, नॉलेज कितना रखते हैं आप, अंग्रेजी ज्ञान और कौशल और विचार, ये 25-25 अंकों का पेपर होगा, और कुल 1.5 घंटे का पेपर होगा, 90 मिनट का, और 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, और 100 ही नंबर का पेपर होगा। इसमें दोस्तों मैं बता दूं कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके। ठीक है, सिलेबस का विवरण जो है कुछ इस प्रकार है, देख सकते हैं आप यहाँ से। देखो सिलेबस का विवरण आपको जानना चाहिए, बहुत बेसिक सिलेबस है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बेसिक बेसिक कुछ पॉइंट है। सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क यानी कि रीजनिंग। तो इस बार के प्रश्नों का उद्देश्य उम्मीदवारों की सामान्य सीखने की
क्षमता को मापना है। प्रश्न मोटे तौर पर अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, सादृश्य, निम्नलिखित दिशाओं, समानताएं और अंतर, जंबलिंग, समस्या समाधान और विश्लेषण, आरेख, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी आदि पर आधारित गैर मौखिक तर्क पर आधारित प्रश्न होंगे। कुल मिला के 10 टॉपिक से ज्यादा नहीं है। रीजनिंग के 10 टॉपिक वो भी इजी वाले, ज्यादा हार्ड वाले है नहीं। ठीक है। सामान्य अंग्रेजी में क्या है देखो, उम्मीदवारों की अंग्रेजी भाषा की मूल बातें, इसकी शब्दावली, व्याकरण, वाक्य संरचना, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और इसका सही उपयोग आदि की समझ और समझ का परीक्षण करने के लिए एक सरल पैराग्राफ दिया जा सकता है और पैराग्राफ के आधार पर प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, कोई 10 एक के आसपास में। ठीक है, तो कुल इसके भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ में बात करें तो सामान्य जागरूकता परीक्षा का व्यापक कवरेज 12वीं कक्षा तक सामान्य अध्ययन या फिर सामाजिक अध्ययन यानी इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति के रूप में, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के, मान लो कि आप 5-5 प्रश्न सभी के आ सकते हैं। सामान्य विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन पर होगा तो 5-5 नहीं तो 4-4 प्रश्न सभी के आ जाएंगे, ऐसे करके, है ना, यूं। तो जो है आप अच्छे से, ये भी है जो पढ़ते ही है, फिलहाल पढ़ ही रहे हैं, किसी भी वैकेंसी की तैयारी करें तो ये तो कॉमन है, सब में आ रहा है। बस पढ़ना तो आपको सिर्फ ये विमानन ज्ञान जो है ये आपको पढ़ना है। भारतीय विमानन, हवाई अड्डे का नाम, हवाई अड्डे की शब्दावली, नागरिक उड्डयन और हवाई अड्डा कोड, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का ज्ञान, ये ज्ञान आपको होना चाहिए एडवांस में, यानी कि अभी अतिरिक्त जानकारी में आपको ये पढ़ना होगा। बाकी आप सारी चीजें पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। बिना प्रयास किए गए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। देखो, परीक्षा का स्तर 12वीं कक्षा का होगा। परीक्षा द्विभाषी अंग्रेजी और हिंदी दोनों मोड में होगी। ठीक है, यानी कि एक साइड में इंग्लिश आएगी, एक साइड में हिंदी आएगी। कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा दोस्तों, इसमें कोई नकारात्मक अंक नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप इसमें जितना कुछ कर सको उतना, मतलब भले ही 100 में से 100 अगर कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपकी किस्मत है कि आप फिर आपको कैसे क्या नंबर आते हैं उस अकॉर्डिंग। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवेदक को अपनी पसंद के परीक्षा केंद्र के बारे में सावधानीपूर्ण निर्णय लेना है। अब देखो साहब, यहाँ पे बात करेंगे परीक्षा केंद्र की। परीक्षा केंद्र दोस्तों अपन राजस्थान का देख लेते हैं। दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड की बात करें, राजस्थान की बात करें ना, तो राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर 3 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। तो परीक्षा सेंटर सिर्फ 3 है। अगर आप देखते हैं किसी भी एंगल से राजस्थान में, तो तीनों सेंटर तक आप पहुंच सकते हैं। जयपुर के आसपास वाले जयपुर है, जोधपुर के आसपास वाले उदयपुर के आसपास वाले, थोड़ा सा जो है हम देखें तो किसी के भी इतनी ज्यादा दूरी नहीं है, सब इधर उधर से आ जा सकते हैं ना। अब देखिए नेक्स्ट की बात करें अपन, तो नेक्स्ट जो आ रहा है, आवेदन कैसे करें। आवेदन वैसे मैंने आपको वेबसाइट बता दी और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, तो यहाँ से सीधा डायरेक्टली आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आवेदन कहाँ कैसे करना है। ठीक है, और बाकी फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, अपनी खुद की जानकारी है, एकदम से सही भरनी है और आपका 22 मई तक आवेदन हो जाना चाहिए। उसके बाद में आवेदन का लिंक यहाँ से हटा दिया जाएगा। अभ्यर्थियों का चयन सबसे पहले अपन देखते हैं, ये क्या है। इसमें उम्मीदवार को सबसे पहले एक लिखित परीक्षा देनी होगी, जो हमने देखा कि 100 नंबर का पेपर होगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार दिल्ली में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में साक्षात्कार के व्यक्तिगत दौर के लिए उपस्थित होंगे। साक्षात्कार की तारीख और समय का उल्लेख कॉल लेटर में किया जाएगा, जो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा समय रहते हुए। तो ये जो है पॉइंट, ये आप ध्यान रखें कि एग्जाम देने के बाद में आपका इंटरव्यू भी होगा, और इंटरव्यू में अधिकतर जो पूछे जाने वाले सवाल रहेंगे वो विमानन जानकारी ही रहेगी। ठीक है, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के व्यक्तिगत दौर के संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर एक उम्मीदवार को मेडिकल परीक्षण के बाद उनके चरित्र पूर्व व्रत सत्यापन के सफल समापन के अधीन अंतिम चयन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। थोड़ा सा जो हम बात करें प्रोसेस जो है वो थोड़ा हार्ड जरूर है, आपको इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा, और इंटरव्यू से गुजरना भी वैसे थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। थोड़ी पढ़ाई के साथ साथ में आपको अपनी मौखिक कौशल को भी सुधारना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखें तो अभ्यर्थियों के लिए जो सामान्य शर्तें हैं ये देखना जरूरी है दोस्तों, बाकी तो जरूरी नहीं है। देखो, आवेदन करने से पहले उम्मीदवार विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। अभ्यर्थी को उनके हित में सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि से काफी पहले आवेदन कर लें, और उम्मीदवार को प्रोफाइल के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि इस विज्ञापन निर्धारित आयु, शैक्षिक योग्यता आदि के अनुसार प्रोफाइल के लिए पात्र है या नहीं। एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र में किसी भी विवरण में परिवर्तन या सुधार नहीं किया जा सकता, और फीस आपको वापस नहीं की जा सकती, ये भी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं, अंतिम तिथि की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें एकदम से सही सटीक होनी चाहिए। और जो परीक्षा शुल्क की बात करें दोस्तों, तो परीक्षा शुल्क आपके लिए जो है 350 रुपए का परीक्षा शुल्क रहेगा। इसमें यहाँ पे कहीं दिया हुआ होगा, कहीं नहीं है क्या? है तो सही, कहीं नहीं, मैंने देखा था।
ये रहा देखिए, परीक्षा शुल्क 350 रुपये लागू, एक बार भुगतान किया गया किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा। तो कुल मिला के बात ये है, क्राइटेरिया जो है एजुकेशन का, जो आयु का है, ये सारी चीजें अपन ने बात कर लिया। 18 से 30 होनी चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए, 30 से 35 हज़ार सैलरी दी जाएगी, एग्जाम होगा, साक्षात्कार होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा और देन आपको सेलेक्ट किया जाएगा। और वहाँ ये जो जॉब है ना, ये कहाँ पे है, दिल्ली लोकेशन में है। ये आपको बताना मैं भूल ही गया, दिल्ली लोकेशन में आपकी जॉब है, ठीक है। और बाकी जयपुर में भी एक ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी आ रखी है, उसमें भी आपने उसकी भी वैकेंसी देखी है तो जरूर फॉर्म भर सकते हैं। अगर वो नहीं देखी तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर बना दूंगा। इसके बारे में अगर आपकी कोई जानकारी रह गई है या फिर मैं बताना भूल गया हूँ तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें, जरूर कमेंट करें। बाकी देखिए दोस्तों, जीके के नोट्स है, रीजनिंग के नोट्स है, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो अप्लाई की बात करें ना, अप्लाई देख लो एक बार। ये जो मैंने आपको बताया, ये वेबसाइट आप सर्च करेंगे तो डायरेक्टली आपको कुछ करना है ही नहीं, कुछ भी नहीं करना है। आप देख सकते हैं यहाँ से, ये होम पेज है वेबसाइट का, और होम पेज में यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट 22 मई। ये जो डेट है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। बस क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो है उसका परफॉर्मा पूरा ओपन होकर आ जाएगा। ये अभी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, इसीलिए जो है मैं ये ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर्म भरने में भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं बेशक, और राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, आप यहीं पे आके लिखेंगे राजस्थान क्लासेस, तो आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे .in। अगर टाइप करेंगे तो यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, ये नोट्स की वेबसाइट है आपकी। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।